Hello students, today we are going to study questions based on sequences and series of the function. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कैसे डिफाइन की जाती है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो देख लेते हैं. डज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. जैसे कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन या कोई एग्जाम्पल लेके उसको सेट जस्टिफाई करना पड़ेगा. तो जस्टिफाई योर आंसर, ये आपको जैसे करना है. तो हमने रैंडमली कोई ऐसा क्वेश्चन लेना है जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो, लेकिन देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गई. कभी कभी हो भी सकता है बट इट नॉट जनरली इम्प्लाइज. जैसे ज़रूरी नहीं है कि हो भी सकता है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो. दैट इज़, ये कहने का मतलब है. तो हमने कोई एक रैंडम से फंक्शन ले लिया विच इज़ एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स वन प्लस एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर. ये आपके पास रियल नंबर्स से बिलोंग करता है एक्स, ठीक है जी. और एन आपको पता है ये नेचुरल नंबर के हैं. तो देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने लिमिट ले ली क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या है. तो हमने लिमिट ले ली, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया हमने ऑटोमेटिकली. और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी को हमने इस तरीके से, आपने पहले भी अपने लिमिट्स जब भी पढ़ी थी, जैसे कि आपने अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, आपने फर्स्ट ईयर अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, तो वहाँ पर आपको पता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आपने कैसे कैलकुलेट करना है. एन हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो हमारे पास आ गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एन. क्योंकि एन कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर. नीचे डिनोमिनेटर से हमने एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लिया तो एक एन ही कैंसिल हुआ और एक एन आपके पास यहाँ पे आ गया. तो एक्स ओवर एन लिख दिया, वन ओवर एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया. और इसको लिमिट लेने के बाद हमें पता है इसकी वैल्यू 0 आ गई. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर विद एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि एक्स हमारे पास अगर 0 हो जाता है तो 0 ओवर 0 फॉर्म हो जाएगी. इसलिए हमें ये कंडीशंस भी चेक रखनी पड़ती हैं कि एक्स, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू द आर है ना, तो एक्स में 0 भी आता है, आर में 0 भी आता है. तो यहाँ पे ऑल्सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या कंडीशन रहेगी. तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो 0 ओवर 1 हो गया. तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो. हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो लिमिट आएगी एफ एन एक्स की, वो हो जाएगी 0. तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमेशा वो 0 ही बन रही है. तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 for all x is equals to r. Therefore the sequence f n x is pointwise convergent because ये आपके पास पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास ये x पे डिपेंड कर रहा है कि x जो भी आ रही है. तो therefore the sequence f n x is pointwise convergent. Assume that the f n x जो sequence है converges uniformly. हम ये मान के चलते हैं, चलो जी ये uniformly convergent है. हो भी सकता है नहीं हो, पर हम मान के चल रहे हैं. यही कॉन्ट्राडिक्शन होगी या क्या होगा अभी देखते हैं. therefore to a given epsilon greater than 0, अब डेफिनेशन तो वो सेटिस्फाई करेगा कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की, क्योंकि अगर एफ एन एक्स कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली, तो देयर एग्जिस्ट सम एस पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल हमने ए बी पे चेक कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आती है मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू सम पर्टिकुलर कैपिटल एन. दैट इज, हमने यहाँ पे एफ एन एक्स की वैल्यू रख दी, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रख दी, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन. अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन को देखेंगे कि इफ़ हमें पता है कि जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है तो उसमें जो आपकी लिमिट होती है वो जो डिपेंड करता है किस पे, ये द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एप्सिलॉन बोथ, ठीक है, पॉइंट वाइज पे. लेकिन यूनिफॉर्मली में सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है. तो हम देखते हैं, हम एप्सिलॉन ले लेते हैं 1/4, कोई भी रैंडमली ले लिया, 1/4 ले लो आप, 1/5, 1/6 कुछ भी ले सकते हैं. एंड एन इंटीजर के विद के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन सच दैट 1/k बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, हमने इस तरीके से ले लिया एक इंटीजर विच के इज ग्रेटर देन इक्वल टू सच दैट 1/k. अब हम ये देखेंगे कि क्या हो रहा है. अब अगर मैं n को k ले लेती हूँ, क्योंकि कोई भी रैंडम हमने लेना होता है, तो हमने फॉर एग्जांपल n को हमने कैपिटल k ले लिया. तो x की वैल्यू अगर 1/k लेते हैं तो इस पूरे जो एफ एन एक्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, इट इज़ 1/2. ठीक है, अगर हमारे पास कोई n इज इक्वल टू k होता है, x इज इक्वल टू 1/k होता है, तो हमारे पास वैल्यू 1/2 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन 1/4 है.
समझ में आ रही है आपको बात की एप्सिलॉन से तो ये ग्रेटर हो गया ना। अगर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, हमने ये सब देखना होता है ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है, एक्स और एप्सिलॉन दोनों पर डिपेंड करता है। हमने एक्स ले लिया रैंडमली, इसका मतलब एक्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था ना अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हमने एक्स को भी ले लिया 1/k और एन को ले लिया k, तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, इट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन हमने लिया है 1/4। 1/5 लेते, 1/6 लेते, तो सभी से तो ये आपके पास ग्रेटर ही आएगा। ठीक है जी। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द सपोजिशन, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल दिस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द which contains the point 1/k. Since 1/k tends to 0 as k tends to infinity, the interval contains the point 0. Hence, the sequence is not uniformly convergent on the interval AB containing 0. ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर बेसिक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए यूनिफॉर्म कन्वर्जन एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जन। शो दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स वेयर एफ एन एक्स हमें दिया हुआ है एक्स रेज़ टू पावर एन इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जन। हमने शो करना है कि ये जो एफ एन एक्स है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन सम 0 टू के क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब 0 और के दोनों ही आते हैं, सच दैट के जो क्या है आपके पास लेस देन 1 रहेगा। ये हमें शो करना है कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है अगर ये कंडीशन होती है, और ये ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है अगर ये 0 और 1 होता है। मतलब कहने का है कि अगर 1 से छोटा रहता है ये इंटरवल में, के अगर 1 से छोटा रहता है, 0.9 रहता है, 0.8 रहता है, या कुछ भी रहती है वैल्यू जो कि 1 से लेसर है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। लेकिन जैसे ही हम 1 को इंक्लूड कर देते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाता है। तो लेट्स सी हम क्या ऐसे करेंगे इसको। हियर एफ एन एक्स हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर एन है, वी हैव एफ एक्स, लिमिट हमें निकालनी होती है, लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी, आपने इतनी निकाल ली, उसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है जी। तो अगर लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी होती है एक्स रेज़ टू पावर एन, तो ऑटोमेटिकली 0 आएगी बिकॉज एक्स इज़ लेस देन 1 ही रहेगा ना हमेशा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये टेंडिंग टू 0 हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि जब x लाइज बिटवीन स्ट्रिक्टली 0 to 1 है और n आपके पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे 0 पॉइंट समझो सिंपलेस्ट हमारे पास 1 है, तो इसकी पावर अगर 1000 लेते हैं तो इट इज़ नियर टू 0। 1000 लेते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी लेंगे, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर होता है तो ये और स्मॉलर होती जाएगी क्वांटिटी। 0.8, 0.9 जो भी होंगे वो इस तरीके से होता है, तो ये टेंड्स टू 0। बट अगर x 1 हो जाता है, जब हमारे पास इक्वल टू का साइन आता है, तो इसमें मतलब क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू, जैसे ये तो इक्वल टू यहाँ पर तो हो सकता है 0, लेकिन जब मैं इसकी बात करूँगी 1 की, तो यहाँ इक्वल टू लग जाएगा। तो फिलहाल मैं इसकी बात कर रही हूँ जिसमें k लेस देन 1 है। तो यहाँ जब 1 होगा x इज इक्वल टू 1, तो ऑटोमेटिकली 1 की कोई भी पावर हो आपके पास 1 ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई, ये चीज़ आई इसके लिए और ये चीज़ आई इधर। ठीक है, बिकॉज x लाइज बिटवीन 0 and 1। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया। देयरफॉर द सीक्वेंस कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू द फंक्शन ऑन 0 to 1 के लिए। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, हमारे पास जैसे गिवन है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि फॉर 0 x लेस देन इक्वल टू k लेस देन 1, जैसे हमने इसमें ले लिया x इक्वल टू k हो सकता है, लेस देन भी k हो सकता है, लेकिन k हमेशा लेस देन 1 रहेगा। तो वी हैव क्या होगा, मॉडुलस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 0, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 0 है, विच इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n विच इज़ लेस देन 1 ओवर विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या लेस देन एप्सिलॉन होगा तभी हम कह सकते हैं ना कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हमें मानते हैं इफ़ मैंने क्या किया, इसको हम मान के चले अगर 1 ओवर एक्स होल टू द पावर n 1 ओवर एप्सिलॉन है अगर, ठीक है जी, अगर ये लेस देन इज इक्वल्स टू 1 पर एप्सिलॉन है, इसके बराबर है, दैट इज़ क्या कहने का मतलब हुआ, लॉग ले लिया तो बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर n log 1 ओवर x, प्रॉपर्टी लगा दी हमने लॉग की, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो ऑटोमेटिकली जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, log 1 ओवर एप्सिलॉन ओवर log 1 ओवर x। तो द नंबर, ये कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू हमने डाल दी, x की कोई भी वैल्यू डाल दी, तो ये नंबर बन गया। तो दिस नंबर इंक्रीजेज विद x, जैसे जैसे x इंक्रीज़ करेगा, ये मतलब x पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि n हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, इंक्रीजेज विद x एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ दिस वन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली होगी हमने, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास वैल्यू आ रही है k के साथ आ रही है, तो हमारे पास आ गया माइनस log 1 ओवर एप्सिलॉन ओवर log 1 ओवर k।
ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर फॉर ऑल के ग्रेटर देन 0। अब लेते हैं लेट कैपिटल एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम कैपिटल एन को कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे क्योंकि यहाँ पे है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू log 1 ओवर एप्सिलॉन log 1 ओवर, क्योंकि हमें n ग्रेटर देन इक्वल टू n लेना होता है ना, कैपिटल n, तो हम ये कैपिटल n को पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू log 1 ओवर एप्सिलॉन, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में सिर्फ एक ही चीज़ होती है n ग्रेटर देन इक्वल टू सम कैपिटल N, और ये कैपिटल N शुड नॉट डिपेंड अपॉन x। ठीक है, तो देयरफॉर मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स यही ले लिया, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n 0 x लेस देन 1 आ गई। ठीक है वैल्यू। तो इसके बाद मतलब क्या हुआ, अगेन एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, दिस मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर मैं n कैपिटल n की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, therefore for every any epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that for all x belongs to close interval 0 k जो है वो लेस देन 1 होता है। तो मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, देन द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कब क्यों हो रहा है ये, क्योंकि k लेस देन 1 है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि k लेस देन 1 है तो हमारे पास ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर x जो आपके पास है वो टेंड्स टू 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये कोई भी एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू 1/4 1/5 1/6 कुछ भी ले लो, लेकिन ऐसे x ग्रेड टेंड्स टू 1 होता है तो ये log 1 बन जाएगा। log 1 is 0 and something upon 0 it tends to infinity as x approaches to 1. Therefore it is not possible to find a positive integer capital N such that mod fn x minus fx is less than epsilon for all n greater than equal to capital N and for all x belongs to closed interval. Therefore the sequence is not uniformly convergent on any interval containing 1. And in particular अगर मैं इसकी बात करूँ तो कि closed interval 0 to 1 की बात करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 is the point of non uniform convergence। ठीक है ना, क्योंकि आपको अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्लियर है, तो अब हम एक और टेस्ट आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अगर आप MN टेस्ट कहते हैं इसको कई बार, MN टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रूफ देखते हैं। इफ सम सीक्वेंस एफ एन एक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस सच दैट लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, ये दिया हुआ है और ये आपके पास कोई सीक्वेंस है फंक्शंस की। अब एम एन हम क्या चीज़ लेते हैं, एम एन लेते हैं हम सुप्रीमम, जिसको आप कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फर्स्ट चैप्टर में। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पे हमने सीक्वेंस ले लिया, सुप्रीमम रहेगा ये किसका, या लीस्ट अपर बाउंड रहेगा किसका, अगर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, देन एफ एन टेंड्स टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन closed interval AB if and only if mn tends to 0 as n tends to infinity. ठीक है, तो necessary condition assume that fn tends to f uniformly on AB। हमें ये प्रूव करना है कि mn tends to 0 अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, और जब कंडीशन सेट आपके पास सफिशिएंट होगी तो उसमें हमें प्रूव करना है कि इफ़ mn tends to 0 as n tends to infinity this fn tends to f यूनिफॉर्मली। ठीक है, देयरफॉर अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अब नेसेसरी कंडीशन के लिए टू गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल। देयरफॉर mn क्या है, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि mn की वैल्यू होती है सुप्रीमम ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ दिस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन लेस देन है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, इसका मतलब mn टेंड्स इज लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, देयरफॉर mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये चीज़ तो ट्रू हो गई, क्योंकि ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, इट टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमें सफिशिएंट कंडीशन करनी है, तो वी अज्यूम दैट mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा होता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स हमारे पास क्या होता है, देयरफॉर टू अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N सच दैट mn इज लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑफ mn लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो
एप्सिलॉन होता है तो ये लिमिट हमारी 0 है, इसीलिए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी ट्रू होगा। ठीक है, ये चीज़ ट्रू होगी। तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए मॉडुलस ए क्लोज इंटरवल ए बी मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, नाउ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन हमारे पास ये दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन एनी क्लोज इंटरवल। अगर ऐसा दिया है और अगर आपको एम टेस्ट अप्लाई करना आता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आपको गिवन नहीं हो कि आपने एम एन टेस्ट से ही यूज़ करना है या आप जनरल भी प्रूव कर सकते हैं। तो हियर एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर, तो यहाँ पे फंक्शन एफ एन एक्स है विच इज़ एक्स ओवर एन वन प्लस एन एक्स स्क्वेयर। इसमें हम लिमिट लेंगे, लिमिट हमने एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ली है। इट इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। नाउ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस टर्म, हमने डिफरेंस निकाल दिया एक्स ओवर एन वन प्लस एन एक्स स्क्वेयर। हम इसे y मान के चलते हैं विच इज़ y इज इक्वल्स टू एक्स ओवर एन वन प्लस एन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, वेरी इजी टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। हम मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं तो हमें पहले पॉइंट निकालना पड़ता है, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन ओवर रूट एन। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू वन ओवर रूट एन पे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू यहाँ पे एक्स पे, और जब हमें ये सिंप्लीफाई करके आ गया तो हमें पता चल गया y इज़ द मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू वन ओवर रूट एन। तो y मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? वन ओवर रूट एन। जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट करना है x के वैल्यू वन ओवर रूट एन। जब हमने मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये सिंपल कैलकुलेशन से आ गया वन ओवर टू एन रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम क्यों निकाल रहे थे? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सुप्रीमम। हमने मॉडुलस निकाल दिया सुप्रीमम, तो देयरफॉर एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू आ गई दिस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो हमारे पास क्या हो गया? एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टेंड्स टू 0, हमें पता है बिकॉज एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, और एन की पावर 3/2 है डिनोमिनेटर में, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टर्म टेंड्स टू 0। हेंस बाय एम एन टेस्ट ये एम एन अगर टेंड्स टू 0 होता है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस एफ एन एक्स है इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट, ये सीक्वेंस है वेयर एफ एन एक्स हमारे पास है एन एक्स इंटू वन माइनस एक्स होल टू द पावर एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस। तो हमें ये देखना है कि एम एन टेस्ट से हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई कन्वर्जेंस नॉन कन्वर्जेंस हमें बतानी है। तो एफ एक्स आ गया, एफ एक्स क्या होता है? लिमिट ऑफ एफ एन एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एफ एन एक्स आपने निकाल दिया, लिमिट निकाल दी। नाउ दिस लिमिट इज इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, और ये आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बाय एल रूल। हम डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को, डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को, एंड वी गेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी लिमिट आ गई 0। नाउ एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। एम एन की वैल्यू क्या होगी? सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ मॉडुलस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहाँ पर एक्स किसको बिलोंग करता है? जो क्लोज इंटरवल 0 to 1 को। तो सुप्रीमम हमने निकाल दिया विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n टाइम्स वन ओवर n वन माइनस एक्स ओवर n होल टू द वन माइनस वन ओवर n होल टू द पावर n विच इज इक्वल टू वन माइनस वन ओवर एन होल टू द पावर, क्योंकि इससे ग्रेटर ही होगा ना ये टर्म। ठीक है, इस ये टर्म इस टर्म से ग्रेटर होगी जिसकी वैल्यू ये है विच टेंड्स टू वन ओवर एप्स ई तो आपको पता ही है, ई तो आपके पास 2.178 होती है वैल्यू। तो ये आपके पास एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो ग्रेटर देन हो गया। तो इसका मतलब बाय एम एन टेस्ट एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस बिकॉज एम एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? इट मस्ट टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन ये टेंड किसको जा रही है? वन ओवर ई, एंड ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है। तो हेंस 0 इज द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है जी, तो जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना आपको क्लियर होगा कंसेप्ट के बारे में, इसलिए क्वेश्चन करते रहिए।